ओम शांति। आज 31 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ये भी बाबा करके सिखाते हैं। जब सत्य बातों को हम जानते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अनुभव में लाते हैं, तो पहचान होती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना, माया से हारना नहीं, अमृत वेले उठ बाप को याद करना, तो भूत भाग जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमी जो ये होती है, कोई चीज़ दे करके उसको वापस ले लेना, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आपने कोई चीज़ दे दी, फिर आप उसको वापस ले लो, तो आपने अपनी कमी कमज़ोरियाँ वापस करनी है। और फिर बाबा को मैं वापस ले लूँ, यूज़ कर लूँ, तो ठीक नहीं। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दिए की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दिया तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दिए को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, योग को घृत कहेंगे। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगती रहेगी, उतनी ज्योति जगती रहेगी, जगी रहे। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है। ये एक बाबा ने जो गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, तो बाबा कहते छोटा दिया तो क्या, अच्छे बड़े बड़े महारथियों को भी माया जो है तूफान में ले लेती है, और तूफान में लेकर के उनकी दीपक को बुझाने की कोशिश करती है। परंतु अगर साथी बाबा हैं तो कभी भी दीपक बुझेगा नहीं। क्यों? बाबा ने उसका आंसर दिया कि ज्ञान का घृत अगर उसमें रेगुलर पड़ता रहेगा तो लौ कभी बुझेगी नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ज़रूर आँखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, ज़रूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हैं हम कैसे माने? अच्छा, भ्रुकुटी में नहीं समझो, आँखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है ना। सही, आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है परम पिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है। बाबा ने कहा तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो,
तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, ये भी पार्ट है, किसको दोष नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा दिया जो है वो झूंझार जाकर के हो गया है, नॉलेज सारी निकल गई है, तुम पतित बन गए हो। ये बाबा समझ देते हैं कि जितना मैंने तुमको शक्तिशाली बनाया था, तुम्हारी शक्ति सारी माया के कारण से समाप्त हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहते हो बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है, तो पार्ट ही मेरा है, आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हो? फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा के लिए भी कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ये एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। ब्लेस यू। बाबा हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे से आप पूछें परमात्मा क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है, किसी को पूरा पता नहीं हो तो उसकी महिमा यूँ करेंगे कि ऐसा है, वो है क्या, पूरा परिचय क्या है वो तो पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही परमात्मा के बारे में कहते हैं वो ऐसा है, परंतु वो क्या है, उसके साथ संबंध क्या है, ये कुछ भी जानकारी नहीं होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब ये वृक्ष अभी जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वो प्रायः लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीच का है ना, तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है, तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है, फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं, पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थिरम रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाबा कहते हैं ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। बाबा ये भी बताता है कि बार बार मार खाते रहो तो कमज़ोर बनेंगे ना। एक तो मोरल भी डाउन होगा कि बार बार मैं मार खा लेती हूँ। तो बाबा कहते हैं इसलिए मार खाना ठीक नहीं है, ज्ञान के आधार से अपने आप को चलाओ और उसको फेस करो। बाबा ने कहा भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, वो भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाना चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वो तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है, मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, भल गपोड़े मारते हैं हम सर्विस बहुत कर सकते हैं,
परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस कर नहीं सकते, है बहुत सहज। झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ये बाबा कहते हैं कि नॉलेज तो इजी है, अगर कोई समझे तो इतनी स्पष्ट है नॉलेज, परंतु मूल बात है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की। जब संबंध जुड़ेगा तभी प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो कि विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितना देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत हैं, टाइम लगता है, इनको भी कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंडोरा पीटने आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वो समझते हैं ये गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट है ये बेहद की बात। फिर इनसे वो कहानियाँ बना दी हैं। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। फिर बाबा बच्चों को स्पष्ट कर रहे कि और कोई रीति से तुम्हारे विकर्मों का नाश नहीं हो सकता है। विकर्मों का नाश बाबा की याद से ही होता है। और सच्चाई की बात यह है कि अगर सारा दिन हमारा याद स्वरूप स्थिति में होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे विकर्म नाश सब बैठ करके ज्वाला रूप से ही होंगे। नहीं, धीरे धीरे जैसे आपके कपड़े पर कोई दाग लग जाता है, पहले ही उस धुलाई में नहीं जाता है, धीरे धीरे करते 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 साफ हो जाता है, वैनिश हो जाता है। ऐसे एक ये प्रोसेस है, विकर्म नाश करने का प्रोसेस है, जो धीरे धीरे करते करते कंटिन्यूसली करते रहने से हमारे वो विकर्म नाश, आत्मा कंचन हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वो संकल्प हैं बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। और स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि है और बुद्धि में जो किचरा है वो व्यर्थ का है। व्यर्थ को समाप्त करना वो जरूरी है, साधन उसका योग ही है। तो बाबा कहते हैं उससे स्वच्छता आएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।